हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पर एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड कर लिया था और देख लिया था कितनी वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 के हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है वैल्यूएट द फॉलोइंग, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तीसरे क्वेश्चन से हमको इस वीडियो पर सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इस वीडियो में क्या गिवन है कि cos 45 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखिए, यहाँ पर हमको करना कुछ भी नहीं है, हमको इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सभी को पता है cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास। sec 30 की वैल्यू आई होप सभी को याद होगी, होती है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू याद है क्या सभी को। कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 2। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2। देखिए, अगर हम यहाँ पर अब सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, ऊपर 1/2 को न्यूमरेटर पर वैसे का वैसा रखते हैं, नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो इधर 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, 1 मान सकते हैं। √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास √3। √3 से अगर √3 को डिवाइड करें कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड होगा। एक का मल्टीप्लाई 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस, देखिए 1 से √3 डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा, √3 टाइम्स में डिवाइड होगा। और √3 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये एडिशन समझ आया होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद कुछ करने से पहले हम क्या है, देखो ऊपर का 1/√2 वैसे ही रखा, इनटू जो डिनोमिनेटर था इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, इतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू √3 करें तो क्या वैल्यू आएगी √3 अपॉन √2 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 2√2 प्लस, देखिए √2 को अगर मल्टीप्लाई करें 2√3 के साथ तो 2 तो वैसे ही रह जाएगा। √2 और √3 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएंगे 3 2 6 √6। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करने से पहले भी एक काम करते हैं, हम डिनोमिनेटर से कॉमन क्या निकाल लेते हैं, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं 1/2। ये 1 तो ऊपर से कॉमन है, 2 नीचे से कॉमन आया हमारे पास, बचा क्या होगा देखिए √3 अपॉन √2 प्लस √6, इतना ही हमारे पास अंदर बचा होगा। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या है हाफ √3 अपॉन √2 प्लस √6 इंटू, देखिए हमारा डिनोमिनेटर क्या था √2 प्लस √6, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे √2 माइनस √6 के साथ अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना है हमको √2 माइनस √6 से। देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है वहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 को वैसे ही रखा, √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा √6 माइनस का माइनस, √3 अगर √6 के साथ करें क्या हो जाएगा √18, है ना, 3 6 18, सभी को पता होगा ये बेसिक सा। अब नीचे देखिए √2 प्लस √6 √2 माइनस √6, ये कुछ इस आइडेंटिटी से मैच खाता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। फाइनली क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचा 2 माइनस 6। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए हाफ, ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, क्यों ले रहे हैं ये आपको समझ आएगा। तो क्या हो जाएगा √18 माइनस √6, 2 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो इसलिए हमने माइनस का साइन को यहाँ पर कॉमन लिया था, है ना, और कुछ भी नहीं था। अभी इस हाफ को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर का तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, √18 माइनस √6 वैसे का वैसा रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 से अगर 4 को कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या बनेगी √18 माइनस √6 अपॉन 8। बस इसका इतना सिंपल सा ये सॉल्यूशन था हमारे पास, फाइनल वैल्यू आ रही है √18 माइनस √6 अपॉन 8। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन 4 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए
क्वेश्चन फोर्थ पे हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन फोर्थ पे हमको गिवन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 कॉस 60 प्लस कॉस 45। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, सबकी वैल्यूज़ को डायरेक्टली पुट करेंगे। साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 क्या होता है, कॉसेक 60 आप सभी को याद होगा 2/√3 होता है। जिनको भी याद ना हो तो वो धीरे धीरे करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते के साथ आपको हो जाएगा। सेक 30 क्या होता है, सेक 30 भी होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉट 45 क्या होता है, कॉट 45 होता है 1। देखिए यहाँ पर कुछ सिंपल सा जो एडिशन है वो हम ऐसे ही कर लेते हैं। हाफ प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 करते हैं तो 3/2 बनता है, ये सभी को पता होगा आई होप, माइनस 2/√3 अपॉन, देखिए यहाँ भी हाफ प्लस 1 है, हाफ प्लस 1 यहाँ पर भी क्या होगा, हाफ प्लस 1 तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2, इतना ही होगा ये। देखिए इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर एलसीएम क्या बनेगा 2√3, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो हम बटरफ्लाई मेथड से सीधे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी क्या होगा √3 × 3 करें तो 3√3 माइनस 2×2 = 4 अपॉन, देखिए नीचे भी हम सेम मेथड लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन की, बटरफ्लाई मेथड, तो 2√3 2×2 = 4 प्लस 3√3 यही होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3। तो देखिए 2√3 से 2√3 तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर समझिए कि 4 प्लस 3√3 लिखें या 3√3 प्लस 4 लिखें, दोनों एक ही बात है। तो हम इसको बस थोड़ा सा अपने तरीके से जमा लेते हैं। क्यों जमा रहे हैं वो आपको सॉल्यूशन के साथ ही समझ आ जाएगा, है ना। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अभी क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है 3√3 प्लस 4 था, हम साइन चेंज करेंगे तो -4 अपॉन 3√3 माइनस 4। देखिए ये क्या बनेगा, ऊपर 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 है, दोनों अगर सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते तो क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे तो वापस से वही आइडेंटिटी लग रही है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, क्या होता है ये a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा 3√3² माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये समय को समझ आया होगा। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मैं एक बार ही लिख देता हूँ। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ऐसा ही होता है। हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ही यहाँ पर अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले a² मीन्स 3√3²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3² मीन्स, देखिए 3√3² करेंगे सबसे पहले, तो एक लिख देता हूँ एक बारी को, फिर आगे सॉल्व करके बताता हूँ। 3√3² प्लस का सिंबल, b मीन्स 4² माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3√3 इंटू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 अपॉन 3√3² करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। देखिए ये इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर आपको साइड में अलग से बताता हूँ। 3√3², इसका क्या मतलब है 3² इंटू √3², ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा 3² 9, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा इंटू 3, मतलब फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी इसकी 27। हम सेम वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं 27 माइनस 4² क्या होगा 16। देखिए ऐसे 3√3², हमने अभी देखा 3√3² क्या होता है 27 होता है, हम यहाँ पर भी वैल्यू कितनी रखेंगे 27 प्लस 4² आप सभी को पता है कि कितना होता है 16 माइनस, देखिए 2 3 ज़ार 6 6 4 ज़ार 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 27 माइनस 16 करेंगे तो वैल्यू आएगी 11। अभी क्या होगा देखो, अब डिनोमिनेटर तो पूरा सॉल्व हो गया, न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई करेंगे। 27 प्लस 16 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी 43 माइनस 24 √3।
43/11। ये हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे पास इतना ही होगा। ये पूरा स्टार्ट होते हुए फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, 43 - 24√3/11। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही 5th है। ये क्या, 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30 डिग्री। हम वापस से वही मेथड लगाएंगे कि सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 5 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 होता है 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 क्या होता है हमारे पास, sec 30 होता है 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है 1 स्क्वायर अपॉन sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होता है, cos 30 होता है √3/2 स्क्वायर। ऐसे होगा, हमने अभी जस्ट सबकी वैल्यू पुट की है। अभी देखो सिंप्लीफाई करें, सो 5 × 1 स्क्वायर क्या होगा 1, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, प्लस 4 × 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा सिर्फ 3, माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है 1। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर भी क्या होगा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, प्लस √3 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, बचा क्या 3, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये तो बहुत आसान है। अभी देखो, अभी तो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 × 1 = 5 अपॉन 4 प्लस 4 × 4 = 16 अपॉन में 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 है। तो देखिए 1/4 प्लस 3/4 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, एलसीएम लेंगे तो 4, ऊपर भी क्या होगा 1 + 3, इसी को यहाँ लिखते हैं। अभी देखो न्यूमरेटर जो है हमारे पास, इसको भी सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। तो एलसीएम क्या बनेगा, 4 3 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये 12। 4 से 12 डिवाइड करेंगे तो होगा 3 टाइम्स, 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 15, प्लस 3 से अगर 12 को अगर डिवाइड करो तो कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स डिवाइड होगा। 4 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी 64, माइनस 1 से 12 डिवाइड करेंगे कितने बार होगा 12 टाइम्स, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन, देखिए 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4। इस 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा होगा। तो 1 तो अब डिनोमिनेटर पर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। 15 + 64 - 12 कितना होगा, देखिए पहले 15 + 64 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 79 माइनस 12 अपॉन में 12, इतना ही है। देखिए इसी को आगे और सॉल्व करें तो 79 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 67/12। हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनी 67/12। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत छोटा सा है और बहुत आसान सॉल्यूशन है। आई होप ये सभी को बन जाएगा, है ना, और समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग बता सकते हैं, उस पर कमेंट करिए, मैं आपके सॉल्यूशंस को दोबारा से समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक। अभी जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, ये क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब ऑप्शन भी चुनो और उसके बाद अपनी चॉइस को बताओ कि आपने ये क्यों चुना है। सबसे पहला 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए हम कुछ नहीं करते, हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 2 × tan 30 क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 वापस से 1/√3 स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा देखो 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या होगा 1 + 1 स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ऐसे ही होता है। देखिए आगे क्या होगा 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास इनटू, ये रेसिप्रोकल होगा तो सभी को समझ आएगा 3/3 + 1 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 2 से ये कट गया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, √3 से अगर इसको डिवाइड करें तो क्या होगा √3। देखो ये अगर किसी को समझ ना आया हो ना कि √3 से 3 कैसे कटा, तो ऐसे समझ लीजिए कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, ऐसे हम किसको लिख सकते हैं 3 को। तो एक √3 कैंसिल हो गया, एक √3 बचा है, और बचा क्या हमारे पास फाइनली यहाँ से √3/2। याद करिए √3 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 वैल्यू मिलती है हमको एक तो sin 60 डिग्री पर, cos 30 डिग्री पर। ऑप्शन पे है क्या कोई हमारे पास, ऑप्शन पे है हमारे पास sin 60 डिग्री, ऑप्शन फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट होगा। जस्टिफाई करने के लिए आप इस प्रोसेस को पूरा लिख सकते हैं कि आपको फाइनली वैल्यू कैसे मिली है, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। इसके बाद क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन सेकंड पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो टेन 45 क्या होता है 1, 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, टेन 45 1, देखिए 1 माइनस 1 स्क्वायर भी 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 इक्वल क्या होगा 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 मीन्स 0। फाइनल वैल्यू मिल रही है 0। क्या ऑप्शन पे 0 है? हाँ ऑप्शन पे 0 है, ऑप्शन फोर्थ हमारा 0 है, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए, मतलब यहाँ पर एंगल की वैल्यू बतानी है। तो हमको 4 एंगल्स लिखे, हम बारी बारी पुट कर लेते हैं, हमको जहाँ पर भी इक्वल मिलेगा हम उसको करेक्ट अपना आंसर मानेंगे। तो देखिए अगर साइन 2a की बात करूँ, तो a को अगर मैं 0 मान लूँ तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री, वैल्यू कितनी आती है 0, 2 इंटू साइन 0, साइन 0 वापस से क्या होता 0, तो वैल्यू कितनी मिलती 0। तो देखिए दोनों कंडीशन 0 मिली हमको, है ना, मतलब 0 डिग्री पर तो ये हमको हमारा ट्रू है। तो हम अपने ऑप्शन को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रोसेस को भी लिख सकते हैं और हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 0 डिग्री होगा। बाकी चेक करने के लिए आप रख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा कि 30 डिग्री रख कर देखो, 45 डिग्री 60 डिग्री रख कर देखो, आपको कभी भी दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं मिलेंगी, इक्वल सिर्फ एक ही जगह मिलेगी 0 डिग्री पर। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 डिग्री ही करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू टेन 30 क्या होता है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा ये टेन 30 की वैल्यू। ये ऊपर क्या बनेगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट 3 स्क्वायर करेंगे तो 3, यही बनेगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन ये क्या होगा 3 माइनस 1 बाई 3, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं ना सभी। देखिए इसी को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्या है 2 अपॉन रूट ऑफ 3 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 अपॉन 3, इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखो 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, रूट 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल होगा रूट 3 आएगा। फाइनल वैल्यू क्या बनी है रूट 3। देखिए फाइनली हमारे पास आया है रूट 3। ऑप्शन पे क्या है कॉस 60, साइन 60, टेन 60 और साइन 30। रूट 3 किसी की वैल्यू होती है क्या इनमें से? अगर आपको 10 की सारी वैल्यूज़ याद हों तो 10 की वैल्यूज़ क्या होती हैं? 10 की वैल्यू होती है टेन 0 डिग्री 0, फिर 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3, फिर 45 1, फिर रूट 3 और फिर इन्फिनिटी, है ना। तो रूट 3 कहाँ पर वैल्यू मिलती है 60 डिग्री पर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन तीसरा, टेन 60 डिग्री हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये भी सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि इफ़ टेन ए प्लस बी इक्वल्स रूट 3 एंड टेन ए माइनस बी इक्वल्स 1 अपॉन रूट 3 सच दैट 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमको यहाँ पर एंगल बताने हैं कि a और b कैसे होंगे। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमको गिवन है सबसे पहले तो टेन a प्लस बी इक्वल्स कितना है हमारे पास रूट 3। अगर आप सभी को याद हो तो टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास रूट 3। तो मैं इधर पर टेन a प्लस बी को तो वैसे ही लिखा, रूट 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। अभी देखो 10 से तो 10 का दम क्या मिल सकता है a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये बना। इसको कर लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है हमारे पास टेन a माइनस बी इक्वल्स क्या है 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें आप तो टेन 30 डिग्री की ही वैल्यू होती है क्या 1 अपॉन रूट 3। तो हम यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 की जगह क्या रख सकते हैं टेन 30। तो टेन a माइनस बी इक्वल्स क्या है टेन 30। यहाँ से आप क्लियरली ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स आपको क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब आप सभी ने क्लास 10th में चैप्टर 3 के अंदर सीखा है बहुत अच्छे से कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए। मेरे पास दो इक्वेशंस है तो मैं सिंपली करता हूँ क्या कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2।
तो देखिए क्या है, ए प्लस बी इक्वल 60, ए माइनस बी इक्वल्स 30। ऐड करेंगे तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, प्लस बी माइनस बी तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। इक्वल 60 प्लस 30 करें तो 90, ए इक्वल्स यहाँ से क्या मिलेगा 90/2, कैंसिल करेंगे 45, ए की क्या वैल्यू मिल गई हमको 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू अगर मिल चुकी है तो मैं इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं पर भी पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री पर ए की वैल्यू अगर मैं 45 रखूँ तो 45 प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 60, बी इक्वल क्या मिलेगा हमको 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगी 15 डिग्री। तो हमको ए और बी दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या मिल रही है हमको 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू हमको क्या मिल रही है यहाँ पर 15 डिग्री मिल रही है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर्स होंगे। आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को समझ आएगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू फॉल्स बताना है, मतलब आसान है, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना है। ओ इसमें और क्या पूछा, जस्टिफाई हुआ आंसर, जस्टिफाई भी करो अपने आंसर को। तो ठीक है हम देखते हैं, जस्टिफाई करते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो कोई एक वैल्यू मान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये फॉल्स होगी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ये फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स है, मैं ए और बी को कुछ भी मान लेता हूँ ना। तो जैसे ए को मैंने 30 डिग्री माना, बी को मैंने 60 डिग्री मान लिया, ठीक है। मैंने 30 डिग्री माना और 60 डिग्री मान लिया। तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा साइन 90, वैल्यू कितनी बनी 1, ठीक है। वैल्यू 1 बन गई हमारे पास। चलो अभी हम देखते हैं साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए मतलब क्या होगा साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 क्या होता है हमारे पास √3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस √3/2। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइड से इक्वल नहीं आ रही, मतलब फॉल्स होगा। मतलब अपने आंसर को आप जस्टिफाई करने के लिए, अपनी ट्रू है या फॉल्स जस्टिफाई करने के लिए आप ये लिख सकते हैं, है ना। यही लिखेंगे वैसे कि दो वैल्यूज़ कुछ भी कंसीडर कर लीजिए आप। मैंने 30 60 माना, आप 45 30 मान लीजिए, 0 30 मान लीजिए, दो डिफरेंट कोई भी वैल्यूज़ ले लीजिए और सॉल्व करोगे तो आपको दोनों साइड से इक्वल नहीं मिलेंगे, है ना। दोनों साइड से इक्वल नहीं मिलेंगे तो हमारा क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड क्या, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये तो बिल्कुल ट्रू है, आप सभी को याद होगा। तो ये ट्रू होता है, क्यों होता है ये भी याद होगा आपको। देखिए मैं बताता हूँ, साइन 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/2, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी। इसके बाद में होती है साइन 45 पर 1/√2, वैल्यू और बड़ी। इसके बाद साइन 60 पर होती है √3/2 और बड़ी, फिर होती है 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, साइन की वैल्यू भी हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होगी, है ना। आप अपने आंसर के जस्टिफिकेशन के लिए इसको लिखेंगे, ओके। थर्ड देखिए, थर्ड क्या, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। कैसे फॉल्स है आप सभी को समझ में आता है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, देखो थोड़ा सा कम हो गई। कॉस 45 होता है 1/√3, ठीक है। इसके बाद में वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, फिर क्या होता है हमारे पास 0। मतलब कंटिन्यूसली वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और ये क्या कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, मतलब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल नहीं होती। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है कॉस की वैल्यू घटती जाती है हमारे पास, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स होगी। अगला क्या है, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए कितनी गंदी बात है ना, ये तो फॉल्स हो गया। ये फॉल्स होगा क्यों, देखो साइन थीटा इक्वल होगा कॉस थीटा के। आप थीटा कुछ भी मान लीजिए ना, मैं 0 डिग्री अगर मान लूँ तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, कॉस 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1। क्या इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आप जस्टिफिकेशन के लिए इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं जो मैं आपको किनारे पे बता रहा हूँ यहाँ पर, वो आप लिखेंगे, है ना। अगला क्या देखिए, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। कॉट ए की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी,
जैसे कि कॉट 0 डिग्री क्या वैल्यू देता है। देखिए मैं इसके लिए, ये तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है, ठीक है। बताता हूँ क्यों। देखिए tan 0 डिग्री क्या होता है हमारे पास, tan 0 डिग्री होता है 0 और cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, यही होता है। तो अगर मैं cot 0 डिग्री की बात करूँ तो ये क्या होगा 1/tan 0 डिग्री। देखिए तो cot 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमको 1/tan 0 की वैल्यू तो 0, 1/0 क्या है हमारे पास, ये तो नॉट डिफाइन है ना, ये नॉट डिफाइन है हमारे पास। तो cot a की वैल्यू भी हम क्या कह सकते हैं कि 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइन होगी। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली वीडियो पे हम 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की ये वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।